अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे संपूर्ण व्याकरण। इसके अंतर्गत आज हमारी कक्षा होगी संधि पर। तो इससे पहले भी 4-5 कक्षाएं हो चुकी हैं व्याकरण पे और सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक साथ सबको देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी गद्य की विविध विधाओं से, हिंदी साहित्य से सारे प्रश्न हो चुके हैं। और इसके अलावा भी टीजीटी और पीजीटी के 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मेरे चैनल पर बने हुए हैं और सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक साथ उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। आज की कक्षा का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, मेरी कक्षाएं कितनी उपयोगी हो ज़रूर इसके बारे में बताएं। पहला प्रश्न है, स्वर संधि से निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? ए है, संधि में दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। बी है, संधि में दो पदों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। सी है, संधि में दो वाक्यों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसकी परिभाषा उपर्युक्त में से कोई नहीं होगी। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वस्तुतः संधि में दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तथा इनके मिलने से विकार अर्थात परिवर्तन होता है। जैसे शिव धन आलय, शिवालय। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प होगा दयानंद। दया धन आनंद इसका सही विकल्प होगा। दयानंद का सही संधि विच्छेद होगा, दीर्घ स्वर संधि है। दयानंद शब्द में दीर्घ संधि है अतः इसका विग्रह दयाधन आनंद होगा। दीर्घ संधि के कुछ और उदाहरण हैं, भोजनालय, गिरीश, महाशय और शिवालय। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत में दीर्घ संधि है, कल्पधन अंत होगा। कल्पांत में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा कल्पधन अंत। आ मिलकर आ हो जा रहा है। कल्पधन अंत का उचित होगा कल्पांत। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देवर्षि, सदैव, यद्यपि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका होगा देवधन ऋषि, देवर्षि गुण स्वर संधि है। सदा धन एव, सदैव वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। यदि धन अपि, यद्यपि यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। इस प्रकार दिए गए शब्दों में से कोई भी शब्द दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प होगा सी, यथा अवसर। यथाधन अवसर, यथा अवसर का सही संधि विच्छेद होगा यथाधन अवसर होता है, जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो सी, निम्न धन अंकित, ये होगा निम्नांकित का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन सी में दिया हुआ है निम्न धन अंकित। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प होगा चर अचर में। ऑप्शन बी, चराचर। ऑप्शन बी लिखा हुआ है सही। अपिच्छते का सही संधि विच्छेद होगा अपिधन इच्छते। ऑप्शन डी में दिया हुआ है अपिच्छते का सही संधि विच्छेद अपिधन इच्छते होता है। नैतत में संधि विच्छेद होगा न धन एतत, न धन एतत। ऑप्शन ए में सही है। महेश्वर्य में कौन सी संधि है? तो वृद्धि स्वर संधि है। महेश्वर का संधि विच्छेद महाधनेश्वर होता है, यह वृद्धि स्वर संधि है। इस संधि के नियम के अनुसार यदि आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है तथा आ के बाद ओ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प होगा परम धन ओज अर्थात परमौज। परम धन ओज, परमौज वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसी तरह महाधनेश्वर, महेश्वर तथा न धन एतत, नैतत, जीव धन एषणा, जीवेषणा इत्यादि भी ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दीर्घ स्वर संधि में दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं और अ आ इ उ और री के बाद यदि वे ही स्वर ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रम से आ, इ, उ और री हो जाते हैं। जैसे अन्नाभाव, अन्याय, महाशय, गिरीश, पृथ्वीश और भानुदय। विद्यार्थी, विद्याभ्यास, विद्यालय, महेंद्र, भोजनालय और पितृ, ये सभी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? भानुदय में स्वर संधि है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो विद्याधन अर्थी सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी।
विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्याधनालय, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होगा विद्याधन अभ्यास, ऑप्शन सी में। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद होगा जीवधन एषणा, जीवैषणा का संधि विच्छेद जीवधन एषणा होता है। यह वृद्धि स्वर संधि है। व्याप्त में संधि है यड़ संधि, विधन आप्त होगा इसका संधि विच्छेद। यड़ स्वर संधि में ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य उ का व, री का र हो जाता है, जिससे प्रतिधन अंतर प्रत्यंतर अभिज्ञ धन प्रत्यभिज्ञ, प्रतिधन अभिज्ञ प्रत्यभिज्ञ, त्रिधन अक्षर त्रयक्षर आदि। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का सही विकल्प है अत्यंत का यड़ संधि, अतिधन अंत होगा। प्रत्यारोपण का संधि विच्छेद होगा संधि होगी प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी में दिया है। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि, ऑप्शन ए में। व्याप्त का संधि विच्छेद होगा वि धन आप्त, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद होगा अतिधन आवश्यक, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि इत्यादि। प्रत्यक्ष में संधि है प्रतिधन अच यानी कि अड़ संधि है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा अनुधन अ, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद अनुधन अ होगा। इस प्रकार अन्विच्छा शब्द का अनुधन इच्छा होगा। स्वस्ति अस्तु का शब्द का स्वस्ति धन अस्तु होगा। अन्विच्छा का संधि विच्छेद होगा अनुधन इच्छा, अभी हमने ऊपर ही देख लिया है। स्वस्ति अस्तु का संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यदि ई उरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में होता है तो संधि होगी यड़ संधि, यड़ स्वर संधि, ऑप्शन बी में होगा। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है तो यड़ संधि में होता है। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, इसमें यड़ संधि है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि, अति धन आचार यानी कि अत्याचार यड़ संधि है। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है, यड़ संधि प्रतिधन एक। भान्वागमन का सही संधि विच्छेद होगा भानुधन आगमन। भान्वागमन का संधि विच्छेद होगा भानुधन आगमन। यह यड़ स्वर संधि है। इस संधि के नियम के अनुसार यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य उ का व, रित्र का र हो जाता है। री ये त्र बन गया है, ये री है, री का र हो जाता है। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गुरोधन ए, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुरोधन ए होगा गुरुवे का, गुरुधन वे नहीं होगा ना गुरुधन ए होगा, गोरो धन ए, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गुरोधन ए, इसमें अयादि संधि है। वस्तुतः जिस संधि का परिणाम आय अ हो वहाँ अयादि संधि होती है। गुरुवे गुरोधन ए। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है, देव्यागमन में यड़ संधि है। देव्यागमन देवी धन आगमन होगा, देव्यागमन ई अ मिलके या हो जाएगा। सुधन आगतम में कौन सी संधि होगी, स्वागतम, इसमें भी यड़ संधि होगी। रीति अनुसार कैसे संधि के बाद बनेगा, रीत्यानुसार, रीति धन अनुसार बनेगा रीत्यनुसार, रीत्यनुसार या नहीं होगा, रीत्यनुसार ऑप्शन बी में दिया हुआ है। रीति अनुसार, सॉरी ऑप्शन डी में दिया हुआ है रीत्यनुसार। यड़ संधि का शब्द का संबंध किस संधि से है, यड़ संधि स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, ये 5 भेद होते हैं। नीचे दिए गए शब्द की सही संधि विच्छेद होगा योगेश्वर का होगा योगी धन ईश्वर, योग धन ईश्वर, योगेश्वर, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। योगेश्वर का संधि विच्छेद योग धन ईश्वर होगा। इसी तरह सर्वेश्वर सर्वधन ईश्वर, सिद्धेश्वर सिद्ध धन ईश्वर। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है शास्त्र धन अर्थ, शास्त्रार्थ।
पराधीन का संधि विच्छेद होगा परधन अधीन, परधन अधीन, पराधीन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प है गिरीश, गिरिधन ईश, गिरीश। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राजेंद्र शब्द में संधि है गुण संधि, राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र है, इसका संधि विच्छेद होगा। यदि आ के बाद ई उ रिया है तो दोनों मिलकर ए ओ अर हो जाते हैं। देवेंद्र, चंद्रोदय, नवोढ़ा, सूर्योदय, अछौहड़ी, महेंद्र, जलोर्मी, देवर्षि और प्रौढ़ तथा गणेश में यही संधि होगी, यानी कि यड़ स्वर गुण स्वर संधि होगी। गणेश में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा नवधन ऊढ़ा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऊढ़ा बड़ा ऊ रहेगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्यधन उदय। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सूर्योदय। ये फिर से पूछा, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह संधि ये उदाहरण है गुण स्वर संधि का। नीचे दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है लोकेश, लोक धन ईश। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। पवन शब्द में संधि है अयादि संधि, पो धन अन पवन। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा पो धन अन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। पावन का संधि विच्छेद होगा पौ धन अन। देखिए पवन का होगा पो धन अन, पो धन अन, और पावन का पौ धन अन होगा। नायक का सही संधि विच्छेद होगा नय धन अक, नायक। मतय के शब्द में कौन सी संधि है? मतय के में वृद्धि स्वर संधि है। मतय के शब्द में वृद्धि स्वर संधि है जिसका विच्छेद होगा मत धन एक, एक के अ धन अ ए बराबर ए। इस संधि के अनुसार आ के बाद ए आने पर ए हो जाता है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का उदाहरण शिष्वैक्य नहीं है। एकैक, एक धन एक, विश्वैक, विश्व धन एक के तथा मतैक्य, मत धन एक में वृद्धि संधि है, जबकि शिवस्वैक में वृद्धि संधि नहीं है। निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि का उदाहरण वागीश है। वागीश शब्द वाक धन ईस विच्छेद होगा, संधि रूप है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। नायक, नायिका तथा नाविक अयादि संधि के उदाहरण हैं जिनके विच्छेद क्रम से इस प्रकार हैं नय धन अक, नय धन इका, नौ धन इक। व्यंजन संधि प्रारंभ होती है अब हमारी। चयन शब्द में किस संधि की योजना है? तो इसमें अयादि संधि है, चे धन अन चयन। चयन शब्द संधि विच्छेद में चे धन अन है, यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। ने धन अन नयन, शे धन अन शयन, पो धन श्रो धन अन श्रवण, पौ धन अन पवन, पो धन अन पवन, पौ धन अन पावन, पो धन अन पवन इत्यादि अयादि संधि स्वर संधि के उदाहरण हैं। किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है? तो इसमें महोत्सव में दीर्घ स्वर संधि है। देखिए यहाँ व्यंजन संधि लिख दिया है पर अभी तक स्वर संधि ही चल रही है। पितृधन ऋण, पितृण, महाधन आशय, महाशय दीर्घ स्वर संधि है, जबकि महोत्सव में गुण स्वर संधि है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। गंगाधन उदकम, गंगोदकम इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये स्वर संधि है। उतधन चारणम, उच्चारणम, रामस धन टीकते, रामस टीकते, और सच्चित में व्यंजन संधि है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प होगा संरक्षण का होगा समधन रक्षण। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अभित धन। ऑप्शन सी में दिया हुआ अभित धन अभिन्न। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा अन धन अनंत, अनंत। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अनंत का सही संधि विच्छेद अन धन अंत होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद होगा तद धन आकार, तत् धन आकार, तदाकार। उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत धन योग। ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है।
वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा वाग्धनजाल। पंचम का सही संधि विच्छेद होगा पम धम चम। पंचम का संधि विच्छेद ऑप्शन ए में सही दिया हुआ पम धन चम होगा पंचम। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा ऋक धन वेद, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दिग्गज का संधि होगी दिक धन दिक दिग्गज। दिक धन गज का संधि होगी दिग्गज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तल्लनी शब्द में सही संधि विच्छेद होगा तद धन लीन। तल्लनी दिया हुआ है तत् धन लीन, तल्लीन होना चाहिए, तल्लनी नहीं होना चाहिए। जगन्नाथ शब्द में सही संधि होगी व्यंजन संधि का उदाहरण है जगत धननाथ होगा। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद है उत धन ज्वल होगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उज्ज्वल में पुरुष संधि है व्यंजन संधि। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। षडानन का संधि विच्छेद होगा षट धन आनंद, षडानन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। किस शब्द में व्यंजन संधि है तो सज्जन में व्यंजन संधि है। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा सत धन जन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में संधि की दृष्टि से असंगत युग्म है मतैक्य यड़ संधि, ये युग्म गलत है। जबकि परोपकार पर धन उपकार गुण स्वर संधि है। गिरीश गिरि धन ईश दीर्घ स्वर संधि है। मतैक्य मत धन एक वृद्धि स्वर संधि है। सद धन गुण व्यंजन संधि है। इस प्रकार मतैक्य में यड़ संधि नहीं अपितु वृद्धि स्वर संधि है। भगवद गीता का संधि विच्छेद होगा भगवत धन गीता, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। भगवत भजन भी होगा भगवत धन भजन। सत धन धर्म सद्धर्म। जगत धन ईश जगदीश। अब हमारा विसर्ग संधि से प्रारंभ होता है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा नमा धन ते नमस्ते। यशोदा में कौन सी संधि है विसर्ग संधि है यशा धन दा होगा यशोदा। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प है निरुत्साह, ऑप्शन सी में दिया हुआ। निधन उत्साह से बनेगा निरुत्साह, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार अधोगति मनोविज्ञान तेजोमय तरुष छाया दुष्कर बृहस्पति दुष्प्रकृति हरिश्चंद्र और दुर्जन, इन सभी में विसर्ग संधि है। किस शब्द में विसर्ग संधि है तो दुष्कर में विसर्ग संधि है, इसमें दु धन कर होगा। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद होगा दु धन प्रकृति, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। निधन कपट निष्कपट निधन पाप निष्पाप दु धन प्रकृति दुष्प्रकृति निधन फल निष्फल दु धन कर दुष्कर। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा दु धन जन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दुह धन जन दुर्जन दुह धन बल दुर्बल दुह धन दशा दुर्दशा निधन अपराध निरपराध निधन आशा निराशा निधन मम निर्मम निधन भय निर्भय। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है निधन चय होगा इसका संधि विच्छेद। दुष्प्रकृति दुष्कर दुष्प्रकृति दुर्जन तेजोमय मनोविज्ञान पयोधर बृहस्पति और हरिश्चंद्र, ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि है तरोष छाया में, इसमें विसर्ग संधि है। तरोह धन छाया इसका संधि विच्छेद होगा। तेजोमय का संधि विच्छेद होगा तेज धनमय, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तपोबल तेजोमय मनोज्ञ अधोगति तपोमय यशोदा मनोविज्ञान और सरोज, ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है। मनोविज्ञान में संधि होगी विसर्ग संधि। अधोगति का संधि विच्छेद होगा अध धन गति, ऑप्शन डी में दिया हुआ। पयधर का संधि विच्छेद होगा पयोधर। बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा बृहधनपति। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि। निष्काम में संधि होगी निधन काम। निष्काम वीरोचित में वीर धन उचित होगा इसका संधि विच्छेद। वीरोचित का संधि विच्छेद होगा वीर धन उचित। मदोन्मत्त का होगा मद धन उन्मत्त, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब हमारा संधि का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, इसके बाद हमारा समास का चैप्टर शुरू होगा। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अपने विचारों से अपने प्रश्नों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।